हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो मैं इसको आपको टॉपिक वाइज रिवाइज़ करते चलूँगी जिससे आपको ये याद रह सके। आइए चलते हैं अपने पहले इडियम की तरफ। तो पहला है हमारा एज फिट एज अ फिडल। इसका मतलब होता है टू बी हेल्दी एंड फिज़िकली फिट। आप इसको फिडल वो होता है वायलिन का एक स्ट्रिंग होती है जो बहुत ही सही तरीके से लगी होती है, इसलिए इसको कहा गया एज फिट एज अ फिडल। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही फिजिकली फिट हो एंड हेल्दी हो। नेक्स्ट है एट डेथ्स डोर। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं वेरी नियर डेथ, मतलब जो मौत है, मौत के दरवाजे पे जो है आप खड़े हैं, यानी कि आपकी जो मौत है वो बहुत पास है। ठीक है, एज पेल एज अ घोस्ट, एक्सट्रीमली पेल। पेल मतलब होता है फीका, तो किसी भी चीज़ को देखकर या महसूस करके एकदम शॉक्ड हो जाना, एकदम चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाना, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीमली पेल। बिटर पिल टू स्वालो। ठीक है, एन अनप्लीजेंट फैक्ट दैट वन मस्ट एक्सेप्ट। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि जो कड़वी दवा होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो बिटर पिल, बिटर मीन्स कड़वा होता है, पिल मीन्स आप जानते हैं, स्वालो मीन्स निगलना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गेट अ चार्ली हॉर्स। तो पहले तो आपको बता दूं कि चार्ली हॉर्स एक तरह का क्रैम्प होता है जो लेग्स या आर्म्स में हो सकता है, तो इसीलिए इसको कहा गया टू डेवलप अ क्रैम्प इन द आर्म और द लेग। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये आया गेट अ चार्ली हॉर्स, तो आप सीधा सीधा ये टिक करेंगे कि लेग में या आर्म में एक तरह का क्रैम्प डेवलप हो जाना। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई बच्चा है वो दौड़ रहा है, तो दौड़ते दौड़ते उसके पैर में जो है वो क्रैम्प आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रखिएगा। हैव वन फुट इन द ग्रेव। ठीक है, ग्रेव मीन्स तो कब्र होती है, आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं टू बी नियर डेथ। ठीक है, ऐसे बोलते नहीं है कि उनके कब्र में पैर लटके हुए हैं, तो ये चीज़ हो गई, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। रन इन द फैमिली, टू बी अ कॉमन फैमिली कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, रन इन द फैमिली को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे कोई किसी भी इंसान को हम बोलते हैं कि ये तो उसके खून में है। ठीक है, खून में दौड़ता है जैसे, तो आप ये कह सकते हैं कि टू बी अ कॉमन, मतलब फैमिली जो उसने इनहेरिट किया है कोई कैरेक्टरिस्टिक, तो उसी को कहते हैं रन इन द फैमिली। नेक्स्ट है हमारा अंडर द वेदर। ठीक है, नॉट फीलिंग वेल, ये बहुत ही कॉमन इडियम है, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान है वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। ठीक है, सिक एंड टायर्ड ऑफ, एक्सट्रीमली अनॉयड बाई समथिंग दैट अकर्स रिपीटेडली। सिक मतलब आप जानते हैं बीमार हो जाना, किसी से थक हार जाना, तो एक्सट्रीमली अनॉयड बाई समथिंग दैट अकर्स रिपीटेडली मतलब कोई चीज़ बार बार हो रही है या बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आप उससे परेशान हो जाएंगे, उससे एकदम बिल्कुल थक हार जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गो अंडर द नाइफ। ठीक है, इसका मतलब होता है अंडर गो सर्जरी। जैसे नाइफ से आप चाकू से ये समझ सकते हैं कि आप चाकू के नीचे हैं। ठीक है, तो चाकू आप पे चलने वाला है, लाइक सीज़र होता है ऑपरेशन रूम में, सीज़र्स यूज़ होती हैं, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आपकी सर्जरी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है वो है, पहला हमारा इडियम है हार्ट ऑफ गोल्ड। तो इसको तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, अ रियली गुड पर्सन। किसी भी इंसान का दिल सोने का है तो इसका मतलब वो बहुत ही नेक आदमी है। मैन ऑफ हिज वर्ड, अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट बिकॉज दे टेल द ट्रूथ एंड कीप प्रोमिसेस। कोई भी पर्सन है अगर वो आपके भरोसे को रख रहा है एंड अपनी अपनी बात को रख रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ही इज़ द मैन ऑफ हिज वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नो इट ऑल। नो इट ऑल से ही आप समझ रहे हैं कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। अ पर्सन हु थिंक्स दे नो एवरीथिंग। कोई भी मतलब ऐसा, कभी कभी कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। ठीक है, अरे मुझे तो सब कुछ पता है, तो ऐसे पर्सन को आप बोलेंगे कि वो तो ऐसे टाइप का है, मतलब उसको सब कुछ ही आता है। ठीक है, इसको नो इट ऑल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो सोचता हो कि उसको सब कुछ आता है। नेक्स्ट है स्लाइम बॉल। ठीक है, अ डिस्गस्टिंग हॉरिबल पर्सन हु डिजर्व्स टू बी हेटेड। तो स्लाइम बॉल लाइक आप कह सकते हैं बास्टर टाइप का पर्सन, लाइक अ डिस्गस्टिंग मतलब बहुत ही बेकार एंड बहुत ही अजीब टाइप का इंसान जिसे सब लोग हेट करते हैं। ठीक है, कोई उसको पसंद नहीं करता। तो बिग चीज़। ठीक है, बिग चीज़, अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बिग चीज़ आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई एक आदमी है, उसके पास खूब सारी पावर है एंड उसका बहुत ही ज़्यादा रौला है, चलता है। ठीक है,
तो उसके बाद खूब सारा पैसा हुआ तो उसने खूब सारी चीज़ खरीद ली, इसीलिए उसको सब लोग बिग चीज़ बोलते हैं। मतलब ऐसा आदमी जिसके पास खूब सारी पावर है एंड खूब सारा रौला है तो उसको हम बिग चीज़ बोलेंगे। नेक्स्ट है अ बैड एग। ठीक है, समवन एज अ बैड एग मीन्स दैट दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो बैड एग से आप एज़ यूजल आपकी मीनिंग क्लियर ही होगी कि कोई ख़राब अंडा, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जैसे खूब सारे अंडे रखे हुए हैं तो उसमें एक अंडा ख़राब हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि खूब सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके बीच में एक ख़राब इंसान है, तो उसको हम बोलेंगे अ बैड एग। ठीक है, ही इज़ अ बैड एग। नेक्स्ट है हमारा अ डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स हम ऐसा समझते हैं अ सीक्रेटिव पर्सन और डैट लिटिल इज़ नोन अबाउट देम। ठीक है, डार्क हॉर्स का सिंपल सा मीनिंग आपको ये है कि छुपा रुस्तम। ठीक है, वो ऐसा कोई ऐसा पर्सन जिसके पास जैसे खूब सारा टैलेंट हुआ लेकिन उसने छिपा के रखा हुआ है। या कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपके फ्रेंड्स में से कोई एक है जो बिल्कुल भी दिखाता होगा कि पढ़ता नहीं है और बिल्कुल भी कुछ ध्यान नहीं देता, बट एग्ज़ाम में वो फर्स्ट रैंक पे आता है, तो आप उसको कहेंगे अ डार्क हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ वेट ब्लैंकेट। सो बोरिंग और अनइंथुसियास्टिक पर्सन। वेट ब्लैंकेट आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि, ठीक है, कोई जैसे वेट ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट मीन्स कंबल होता है, ब्लैंकेट कोई गीला ब्लैंकेट है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी गीला है, तो उसको ना कोई उसको ओढ़ना पसंद करेगा ना उसको अपने कमरे में ले जाना पसंद करेगा। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और बिल्कुल उसमें क्यूरियोसिटी नहीं बची रह गई है, तो उसके पास तो कोई जाना पसंद ही नहीं करेगा ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वेट ब्लैंकेट वो पर्सन होता है जो बिल्कुल बोरिंग होता है एंड जिसके पास बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं होती है, अनइंथुसियास्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुडी गुडी। ठीक है, तो नाम से ही आप जान सकते हैं अ पर्सन हु ऑलवेज एक्ट्स गुड, स्वीट और नाइस एंड फॉलोज द रूल्स परफेक्टली। जैसे आपके सामने कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ही ज़्यादा रूल फॉलो करता है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहता होगा, हमेशा अच्छे से ट्रीट करता होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा अच्छे से बिहेव करता है, बहुत ही स्वीट टाइप का है एंड नाइस है, जेंटलमैन टाइप का है, तो आप उसे क्या 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 कह सकते हैं, आप उसे गुरी गुरी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज़ यहीं पे, आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कल वेट करिएगा।